प्रीति यादव। तो कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैंने स्टार्ट किया है 30 डेज मेकअप कोर्स। तो ये कोर्स बिल्कुल फ्री में रहने वाला है। जो कोई इंटरेस्टेड है वो सीख सकते हैं बिल्कुल फ्री में। उसके लिए करना क्या होगा, मेरे वीडियो को लाइक करना होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, उसके साथ ही एक बेल आइकन होगी, उसे प्रेस कर देना होगा ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं आपके पास इजीली पहुंच सके उसका नोटिफिकेशन। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज है 7 डे का 7th क्लास। तो ये 7th क्लास रहने वाला है हमारे फेशियल के ऊपर। तो आज हम जानेंगे फेशियल कैसे करते हैं और क्या फेशियल के स्टेप्स होते हैं, क्या क्या फेशियल कैसे किया जाता है, सभी चीजें फेशियल के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए फेशियल को हम अपने स्किन पे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने नेचर्स की ग्लोइंग गोल्डन फेस किट में यहाँ पे यूज कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से इसके अंदर हमको क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए हमको मिल जाएंगे फर्स्ट स्टेप, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 4 स्टेप्स हमें मिल जाएंगे। और एक यहाँ पे हमें फेस वॉश भी मिल जाएगा जो कि बिल्कुल फ्री है। तो चलिए फर्स्ट स्टेप हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट रहने वाला है ग्लोइंग गोल्डन स्क्रब। तो स्क्रब रहने वाला है। सेकेंड क्रीम ग्लोइंग गोल्डन मसाज क्रीम रहने वाली है। थर्ड रहने वाला है ग्लोइंग गोल्डन जेल। तो इस तरीके से जेल आएगा। फोर्थ है हमारा ग्लोइंग गोल्डन पैक रहने वाला है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये 4 स्टेप्स हैं जो कि हमें फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले हम स्क्रब, तो इसको हम अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने से पहले आपके फेस पे किसी तरीके से कोई मेकअप वगैरह नहीं होना चाहिए। अच्छे से आप फेस वॉश किया होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मेरे स्किन पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी मैंने अप्लाई नहीं किया है। बस मैंने जो इसके 5th क्लास में हमने D10 अप्लाई किया था, तो उसके बाद ही मैं फेशियल कर रही हूँ। तो D10 का ही एक ग्लो आपको दिख रहा है, मेरे फेस पे कुछ भी नहीं है। तो स्क्रब अप्लाई करेंगे। स्क्रब लगाने से पहले हम अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेंगे फेस वॉश से। देन उसके बाद हम स्क्रब लगाएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारा है लगाएंगे ग्लोइंग गोल्डन स्क्रब, तो क्लींजिंग स्क्रब। तो इस तरीके से हम अपने फेस पे लगा लेंगे। इस तरीके से हम लगा लेंगे और थोड़ा सा पानी ले लेंगे। हम थोड़ा सा पानी लेके इस तरीके से अच्छे से मसाज कर लेंगे। हल्के हाथों से मसाज करनी है। इस तरीके से जो स्टेप मैं आपको बता रही हूँ उसी स्टेप में आप मसाज करेंगे और 3 मिनट करनी है केवल, मसाज ज्यादा देर नहीं करनी है। तो इस तरीके से आप 3 मिनट तक स्क्रब कीजिए। जो स्क्रब करने से हमारी फेस की डेड स्किन रिमूव हो जाती है, हमें एक फ्रेश स्किन मिलती है। तो इस तरीके से आप स्क्रब कर लें और फिर हम उसके बाद अपना फेस वॉश कर लेंगे। तो जो स्टेप मैं आपको बता रही हूँ वो ध्यान से देखिएगा, इसी स्टेप को आप फॉलो कीजिएगा। तो देखिए और इसी तरीके से कीजिए जैसे कि मैं स्टेप आपको बता रही हूँ। बहुत से लोग जो स्क्रब करते हैं तो वो स्टेप को फॉलो नहीं करते हैं, पर इस तरीके से आप स्टेप से करेंगे स्क्रब तो आपको बेटर रिजल्ट देगा नॉर्मल स्क्रब करने से। तो यहाँ पे देखिए मेरा स्क्रब जो है मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए अब इसको वॉश करके आते हैं। तो चलिए मैंने यहाँ पे नॉर्मल वाटर से ही अपना फेस वॉश कर लिया है और एक तौलिए से अच्छे से पोंछ लिया है। और उसके बाद हम अपना जो है कि सेकेंड स्टेप करेंगे ग्लोइंग गोल्डन मसाज क्रीम। तो जो फेशियल में मेन होता है वो ये क्रीम ही होती है। तो इसे अच्छी खासी क्वांटिटी में इस तरीके से मैंने हैंड पे ले लिया है। देखिए 15 मिनट तक हमको अपने फेस पे स्टेप करेंगे जो हम अभी उंगलियों की हेल्प से। तो उसको आप ध्यान से देखिएगा किस तरीके से करना है
और जिस तरीके से मैं कर रही हूँ सेम उसी तरीके से आपको करना है। तो इस तरीके से पूरी क्रीम को हम पूरे फेस पे फैला लेंगे और थोड़ा सा पानी ले लेंगे अपने हैंड पे और इस तरीके से जो क्रीम हमने लगाई है पूरे चेहरे पे इस तरीके से फैला लेंगे। और उसके बाद हम जो फेशियल के स्टेप्स हैं उसे हम मतलब कि करेंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से 2 उंगलियों से इस तरीके से करना है, इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारी जो डबल चिन है वो हमारी सही हो जाती है। कई लोगों के डबल स्किन होती है, इस तरीके से हम करेंगे तो हमारी डबल चिन नहीं आती है। तो देखिए इस तरीके से हैंड के सारी उंगलियों से भी करना है, तो इससे हमारी जो डबल चिन की प्रॉब्लम होती है वो दूर होती है। तो इसे इस तरीके से करना है। देखिए बार बार कभी 2 उंगलियों से करना है, कभी इस तरीके से पूरी उंगलियों से करना है। इस तरीके मतलब स्टेप को 1-2 बार आपको करना है बदल बदल के। फिर इस तरीके से आप लेंगे, ये आप क्रिस क्रॉस कहलाती है। तो इस तरीके से आपको लिप्स के अराउंड करना है। तो यहाँ पे आपकी जो झुर्रियाँ पड़ती हैं तो वो नहीं पड़ती हैं, तो कई लोगों के यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे जो माउथ के अराउंड कालापन भी होता है वो भी इससे दूर होता है। तो इस तरीके से आपको उंगलियां बदल बदल के करना है। ध्यान से देखिएगा इस तरीके से, किस तरीके से मैं कर रही हूँ उसी तरीके से आपको भी करना है। तो यहाँ पे देखिए जो लिप्स के इधर साइड में होता है, तो यहाँ पे से उंगली लेके साइड में यहाँ पे झुर्रियां सी पड़ जाती हैं। एज बढ़ने पे आपको 35 प्लस के बाद इस तरीके से आपको झुर्री की प्रॉब्लम हो जाती है, रिंकल्स पड़ने लगते हैं। तो यहाँ पे 8 बनाना है इस तरीके से, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ आपको 8 बनाना है। इससे आपकी रिंकल्स की प्रॉब्लम दूर होगी। और इस तरीके से उंगलियों से यहाँ पे भी कई लोगों के रिंकल्स पड़ते हैं, तो इस तरीके से ये भी आपको करना है। तो इस तरीके से कीजिए। देखिए साइड ऑफ द नोज, तो इस तरीके से आपको करना है। और यहाँ पे अंडर द नोज और टिप ऑफ द नोज, यहाँ पे इस तरीके से आपको सारे जो स्टेप्स हैं वो आपको फॉलो करने हैं। हर स्टेप का आपको ऐसा नहीं कि कोई स्टेप भी ऐसे ही कर रहे हैं, हर स्टेप के पीछे आपकी एक साइंस है। तो उस तरीके से आप इस तरीके से जिस तरीके से मैं कर रही हूँ उस तरीके से आपको करना है। और अब हम अपने चिन पे करेंगे। तो इस तरीके से देखिए हैंड को लेना है और इस तरीके से जैसे मैं आपको बता रही हूँ हैंड का मूवमेंट इसी तरीके से आपको करना है। इससे आपके जो चिन है तो वो थोड़े से कई लोगों के लटक जाते हैं, तो इस तरीके से करने से आपके ऊपर की तरफ लिफ्ट होते हैं। तो इस तरीके से आपको करना है। तो देखिए इसी तरीके से करना है और हल्के हाथों से करना है इस तरीके से। ये आपको रिपीट करना है स्टेप्स 5-6 बार आपको करना है। दूसरी साइड भी हमें इसी तरीके से रिपीट करना है। फिंगर की ही हेल्प से अपने चिक को इस तरीके से बाउंस करेंगे, इस तरीके से करना है। इससे हमारे जो चिक है वो ऊपर से लिफ्ट हो जाते हैं, तो देखने में अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके से हम करते हैं। फिर अपने फिंगर से मतलब 1-2 बार आपको करना है। फिर अपने फिंगर से ही हमको इसको इस तरीके से दबाना है, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा थपथपाना टाइप का है। इससे हमारा जो स्किन में ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है हमारे स्किन का। तो इस तरीके से करना है। इस तरीके से फेशियल को क्लोज करना है। इस तरीके से देखिए क्लोज करना है। तो हर स्टेप करने के बाद इस तरीके से क्लोज जरूर करना है फेशियल को। अब हम आई मसाज करते हैं। तो इस तरीके से देखिए करना है, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ इस तरीके से राउंड राउंड अपनी आई पे इस तरीके से करना है। और बहुत ही आई को थोड़ा ध्यान से करना है, ज़्यादा प्रेशर दे के नहीं करना है, हल्के हाथों से करना है इस तरीके से। देखिए और मतलब कि आप जितनी कम से कम आप 8-9 बार इस तरीके से कर सकते हैं और चाहे तो आप 1-2 बार कर सकते हैं, मतलब मिनिमम आपको करना है। इस तरीके से बड़ा 8 बनाना है। देखिए जिस तरीके से मैं फिंगर से बना रही हूँ आपको एक फिंगर लेनी है और इस तरीके से सेंटर में रख के दोनों आई को मिलाते हुए एक 8 क्रिएट करना है। जैसे कि हम मैथ में 8 लिखते हैं ना, उस तरीके से 8 बनाना है। इस तरीके से इसको भी आपको स्टेप को कई बार रिपीट करना है। इस तरीके से आपको करना है। तो मतलब कि आप ध्यान से देख लीजिए और जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही सेम करिएगा, वरना आपके स्टेप इधर उधर हुए तो आपको
ये उल्टा आपका वो भी कर सकता है कि झुर्रियाँ और ज़्यादा पड़ जाएंगी। तो जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही कीजिए। यहाँ पे साइड में भी आँखों के पास रिंकल की प्रॉब्लम रहती है, रिंकल्स की, तो यहाँ पे भी 8 बनाना है। जैसे हमने माउथ के अराउंड बनाया था उसी तरीके से, और इस तरीके से आँखों को थोड़ा प्रेशर से ऐसे दबाना है और छोड़ देना है। इस तरीके से देखिए, दबाना है और छोड़ देना है। इससे भी हमारे जो आई पे है वो ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है। तो इस तरीके से करना है। जो बिल्कुल तनाव है, थोड़ा सा रिलैक्स महसूस होता है। तो आईब्रो को अब इस तरीके से देखिए पकड़ के, और इस तरीके से करते हैं तो हमारी जो आईब्रो है थोड़ी सी नीचे लटक जाती है, एज के बाद थोड़ी सी लिफ्टेड दिखाई देती है। तो इस तरीके से आपको बार बार करना है, इस तरीके से और इस तरीके से देखिए। फिर क्लोज करना है जैसे कि मैंने कहा, और थोड़ा सा ये बार बार करने से क्रीम जो होती है वो ड्राई हो जाती है। तो पानी लेके इस तरीके से हम फिर से अपने चेहरे को गीला कर लेंगे। तो मतलब मसाज करने में दिक्कत नहीं आती है, स्मूथली हैंड चलते हैं। और फिर तो इस तरीके से फिंगर की हेल्प से हम इस तरीके से फोरहेड पे मतलब सर्कुलर मोशन में इस तरीके से फिंगर से पूरे फोरहेड पे मसाज करेंगे। और इस तरीके से देखिए, ये दूसरे वाले हैंड के 2 फिंगर लेके और बीच में इस तरीके से क्रिस क्रॉस करना है, पूरे ही हेड पे इस तरीके से आगे पीछे करके करना है। तो सारे ही स्टेप आप ध्यान से देखिएगा, उसी तरीके से करिएगा। और इस तरीके से देखिए टैपिंग करनी है अपनी फिंगर से, पिंचिंग करनी है इस तरीके से। इससे होता है कि हमारा जो बहुत रिलैक्सेशन मिलता है। फेस पे इस तरीके से टैपिंग करना है। टैपिंग करने से हमारे फेस पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, जिससे कि हमारे फेस में ऑक्सीजन बढ़ेगा। ऑक्सीजन बढ़ेगा तो हमारे फेस के जो है ग्लो करेगा। तो इस तरीके से करना है हमें फिंगर से थोड़ा सा मसाज। तो इस तरीके से देखिए, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ उसी तरीके से बिल्कुल एग्जैक्ट आपको करना है, तभी आपको फेशियल के रिजल्ट मिल पाएंगे, बढ़िया रिजल्ट। जो आप मतलब कि ऐसे ही कर लगा के यूं ही मसाज नहीं कर लेनी, बिल्कुल स्टेप्स होता है, इसके पीछे एक साइंस होती है। तो सेम जिस तरीके से मैं ये स्टेप्स कर रही हूँ उसी तरीके से आपको करना है, और टैपिंग जरूर करनी है। तो इस तरीके से आपको नेक पे भी मसाज कर लेनी है। उसके बाद हम फेशियल को क्लोज करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फेशियल को क्लोज करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से हम फेशियल को क्लोज कर लेंगे। देन उसके बाद हम अपने फेस के एक्यूपेंचर पॉइंट को प्रेस करेंगे। ये हमारे फेस पे 15 होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको पिक लगा दूंगी। तो ये आपने सुना ही होगा, एक्यूपेंचर पॉइंट जो आप प्रेस करते हैं तो उससे हमारे फेस में ग्लो आता है। तो इस तरीके से हम जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे प्रेस करेंगे, हल्के हाथों से प्रेस करेंगे, जिससे कि हमारे जो फेस में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे कि हमारा फेस ग्लो करता है, हमारे रिंकल्स की प्रॉब्लम जल्दी नहीं आती है। तो चलिए अब अपने फेस को वॉश करके आते हैं नॉर्मल वाटर से। तो यहाँ पे मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है अच्छे से, तौलिए से पोंछने के बाद हम यहाँ पे 3rd स्टेप करने वाले हैं। तो यहाँ पे जेल है, ये यहाँ पे जेल हम अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। ये 2 मिनट्स के लिए मसाज करनी है। मसाज उसी तरीके से करनी है जैसे कि हमने फेशियल में की थी, स्टेप वही रहेंगे। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से आपको देखिए, इतनी क्वांटिटी में आपको अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है। और मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से करना है। बस 2 ही मिनट करना है, पर स्टेप करेंगे आपको तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो उसी तरीके से आपको स्टेप्स कर लेने हैं। तो यहाँ पे हमारे स्टेप पूरे हो गए हैं। तो मैं इसको वॉश करके आती हूँ, फिर उसके बाद हम लगाएंगे अपना पैक। तो चलिए देखिए, यहाँ पे 4th स्टेप है, ये ग्लोइंग गोल्डन पैक है। इसे हम 10 मिनट्स मिनिमम लगाएंगे। तो इस तरीके से हम पैक मतलब क्रीम लगा के नॉर्मली जैसे हम फेस पैक लगाते हैं उसी तरीके से हम पूरे फेस पे हम लगा लेंगे इस तरीके से।
पैक को मैंने पूरे फेस पे अपने अप्लाई कर लिया है और 10 मिनट सूखने के बाद हम इसको वॉश करके आ गए हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, तो यहाँ पे मैंने एक तौलिए से अच्छे से अपने फेस को सुखा लिया है और उसके बाद आप देखिए मेरे फेस में कितना ग्लो आया है। बहुत ज़्यादा स्किन मेरी सॉफ्ट हो गई है, बहुत ही ग्लो आ गया है, इस तरीके से आप देख सकते हो। और फेशियल करने के बाद अगर आप इस तरीके से स्टेप फॉलो करेंगे तो आप भी पा सकते हैं इतनी बढ़िया स्किन। तो उसके बाद हम लगाएंगे ममाअर्थ का जेल। आप कोई भी मॉइस्चराइजर भी लगा सकते हैं या जेल लगा सकते हैं। फेशियल करने के बाद में थोड़ी सी स्किन थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है इससे। तो इस तरीके से हम लगा के और बस इस तरीके से अपने फेस पे अच्छे से एक लेयर इसकी बना लेंगे। इस तरीके से मसाज कर लेंगे हल्के हाथों से। कोई भी चीज हम लगाएंगे तो मसाज करके लगाएंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट देती है। तो इस तरीके से आप मेरी स्किन पे देख लीजिए, मैं थोड़ा पास से दिखाना चाहूंगी कितना ग्लो आया है, कितनी साइन आई है और स्किन में नेचुरल साइन है। स्टेप्स फॉलो कीजिए। आपने देखा फेशियल कैसे करते हैं, तो फेशियल में बस इतना ही ध्यान रखना पड़ता है कि उसके स्टेप्स आप सही तरीके से करें। अगर आपने स्टेप्स गलत किए तो आपके फेस पे झुर्रियां भी पड़ सकती हैं। इसीलिए स्टेप्स को पूरा ध्यान से सीखें और फिर उसकी प्रैक्टिस करें, देन उसको आप अप्लाई करें। आपने अगर सही तरीके से फेशियल करा है तो आपके कभी भी झुर्रियां नहीं पड़ेंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों के पास भी मेरा वीडियो पहुंच सके जो कि ब्यूटी पार्लर का कोर्स सीखना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।